नमस्कार, टाइम्स नाउ न भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। ईरान और अमेरिका के बीच आज युद्ध का छठा दिन है और ईरान ने अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। जी हां, ईरान ने अमेरिका और इजराइल को डायरेक्ट परमाणु धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की गई तो वो इजराइल के डिमोना परमाणु साइट को निशाना बनाएगा। ईरान की तरफ से कहा गया है। ईरान के ISNA न्यूज एजेंसी ने ईरान के एक सैन्य अधिकारी के हवाले से ये बताया है, अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो उसका अगला वार इजराइल के डिमोना परमाणु साइट पर होना तय है। परमाणु हमले की धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। डिमोना साइट जिसे निशाना जो है ईरान बनाएगा। ईरान के निशाने पर इजराइल की डिमोना साइट, जहां ये बताया जाता है कि ये अघोषित परमाणु साइट इजराइल की है और अगर ईरान इसे टारगेट करता है तो इजराइल समेत आसपास के देशों में खतरा मंडराने लगेगा। दरअसल ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने सैन्य अधिकारी के हवाले से ये बताया है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे, क्योंकि छठा दिन है आज और पिछले 6 दिनों से हम देख रहे हैं कि ईरान जब वार करता है तो अमेरिका और इजराइल की तरफ से पलटवार ज्यादा गंभीर होते हैं। चलिए अब मैप के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर कहां है डिमोना साइट और इसकी सुरक्षा कैसी है, ये जरा समझिए। दरअसल ईरान ने डिमोना न्यूक्लियर साइट पर हमले की धमकी दे डाली है। डिमोना इजराइल की सबसे अहम परमाणु साइट बताई जाती है। इजराइल के अघोषित परमाणु प्रोग्राम का ये केंद्र माना जाता है। हालांकि इजराइल ने कभी भी परमाणु हथियार की बात नहीं मानी है, लेकिन कभी इनकार भी नहीं किया है। डिमोना की सुरक्षा में इजराइल ने अपना बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। डिमोना न्यूक्लियर साइट की सुरक्षा बेहद पुख्ता है और यहाँ पर किसी के आने जाने की मनाही है। सुरक्षा तो चाक चौबंद है, लेकिन अब ईरान की जो धमकी है वो जाहिर सी बात है डरावनी है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर ईरान किसी तरह से डिमोना पर हमला करने में सफल हो जाता है तो क्या हो सकता है। जैसा कि आपको बताते चले, वहां पर इजराइल के न्यूक्लियर हथियार हैं। ऐसे में डिमोना पर हमला हुआ तो नतीजे बेहद गंभीर होने वाले हैं। हमले के बाद रेडिएशन अगर हुआ तो इजराइल पूरी तरह से तबाह हो सकता है। इजराइल में लाखों लोगों की मौत हो सकती है। जॉर्डन समेत पूरे इलाके में रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। रेडिएशन का मतलब इजराइल के आसपास जितने भी देश हैं, कई सालों तक, जहां कई सालों तक रेडिएशन का असर उन देशों पर भी देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, छठा दिन है और कल 7वां दिन हो जाएगा। ऐसे में ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने पहले ही कह दिया है कि बहुत देर हो चुकी, बात करने को जब तैयार थे तब ईरान ने बात नहीं की, लेकिन अब ये नई धमकी जब सामने आई है तो क्या कुछ हो सकता है, कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। दिनेश सर, सबसे पहले सवाल तो यही कि ये न्यूज एजेंसी के हवाले से किसी सैन्य अधिकारी को कोट करते हुए ईरान की न्यूज एजेंसी ने ऐसी बातें कही है, क्या ये प्रोपेगेंडा हो सकता है, दबाव बनाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं कि डिमोना को हम अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अगर करना होता तो कहते नहीं, और अगर सचमुच कर सकते हैं तो कितने घातक परिणाम हो सकते हैं। दिनेश सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर, आप म्यूट जी जी कैन यू हियर मी नाउ? हाँ। देखिए, इसके परिणाम तो बहुत घातक होंगे, क्योंकि जो रेडिएशन है वो बहुत बड़े लेवल पे फैल जाएगी, बहुत ज्यादा क्षेत्र को कवर करेगी। और इजराइल को हम जानते हैं लेंथ और ब्रेड्थ में कितना बड़ा कंट्री है, तो देखा जाए तो काफी कुछ नुकसान इजराइल को होगा। लेकिन सोचना यह है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं ये लोग कि डिमोना के अंदर हम अटैक कर देंगे, इसके 2 कारण वो बता रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि अगर इजराइल और अमेरिका ने सत्ता बदलने की कोशिश की, यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट लाने की कोशिश की ईरान में, तो हम डिमोना पे अटैक कर देंगे, ये उनका एक्चुअल स्टेटमेंट है। परंतु जो न्यूज अभी आ रही है उसमें रूस ने खुल करके अब ईरान का समर्थन कर डाला है। रूस ने कहा है, जो उनके विदेश मंत्री लावरोव हैं, उन्होंने कहा है कि अगर रूस को साथ में जुड़ना पड़ा ईरान के, तो रूस हर हालत में ईरान के साथ खड़ा होगा।
और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल जो अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर, रूस इसे कभी सफल नहीं होने देगा। और तीसरा, साथ ही साथ रूस ने भी थोड़ी देर पहले ये पेशकश भी कर डाली है कि जो रूस ने ड्रोन इनके जो मॉडिफाई किए ईरान के द्वारा दिए गए, उसका नया वर्जन निकाला जिसकी प्रोडक्शन रशिया में बड़े लेवल पे की गई है, कि वो अब ड्रोन जो है ईरान को देने जा रहा है। यानी इनडायरेक्टली देखा जाए तो रूस भी इसमें कूद चुका है। तीसरा, देखिए, जो हुती है, हमास है, या फिर आप ले करिए थोड़े बहुत आप हिजबुल्लाह की आप बात कर लीजिए, और जो कुतुब हिजबुल्लाह है आपके इराक के अंदर, या फिर इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप है सीरिया के अंदर, इन सब को चीन और रूस से हथियार पहुंच चुके हैं। अब ईरान इस पोजीशन में आ चुका है कि वो वेट कर रहा है कि कब ये सभी लोग मिलकर के एक साथ सभी के सभी अरब देशों के ऊपर और इजराइल के ऊपर धावा बोले। लेकिन और अगर ऐसा तो हुआ, होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा सर। दूसरी तरफ हम अमेरिका को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक और बड़ी खबर पहले दर्शकों को बताऊं, फिर मैं आपके पास आती हूं सर। एक तरफ ईरान ने न्यूक्लियर साइट पर हमले की धमकी दी है, दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बार फिर से मिनटमैन 3 नाम की मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। जी हाँ, अमेरिका के पास पहले से ही अधिक संख्या में परमाणु हथियार है। ऐसे में युद्ध के वक्त इस तरह के परमाणु बम ले जाने में सक्षम मिसाइल टेस्ट से अमेरिका ने भी कई संदेश दिए हैं। मंगलवार की रात कैलिफोर्निया के वैंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, सफल टेस्ट किया गया, जिसे डूम्सडे मिसाइल भी कहते हैं, क्योंकि ये परमाणु हथियार ले जा सकती है ये मिसाइल, और अमेरिका की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी का ये बहुत अहम हिस्सा बताया जा रहा है। खास बात यह है कि डूम्सडे मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है। दिनेश जी, अब इस जो मिसाइल का परीक्षण है, इसे आप कैसे देखते हैं? एक तरफ ईरान की धमकी, दूसरी तरफ अमेरिका का ये मिसाइल टेस्ट, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हालांकि अमेरिका जो है वहां पे भूकंप आने की संभावना नील के बराबर है, क्योंकि वहां पे कोई टेक्टोनिक प्लेट नहीं है। लेकिन 3 दिन पहले एरिया 52 जो था अमेरिका का, वहां पे एक माइल्ड भूकंप यानी 4.5 के करीब रिक्टर स्केल का जो भूकंप आया, वो दर्शाता है कि डेफिनेटली अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। अब उसके 2 दिन बाद तुरंत एक मिनटमैन 3 जिसकी रेंज स्पीड 24,000 किलोमीटर पर घंटा है और जिसकी रेंज करीब 12 से 13,000 किलोमीटर है, यह दर्शाता है कि आज उन्होंने शायद इस वॉरहेड को मिसाइल के साथ फिक्स करके डमी बॉम्ब लगा करके एक टेस्ट किया है, और ये एक संदेश मैसेजिंग की है ईरान को कि अगर अब ईरान बाज नहीं आया तो जैसे कि जापान के अंदर आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका ने अपने पर्ल हार्बर के अंदर भारी नुकसान को देखते हुए एक स्टेप लिया था, उसी प्रकार से आज पूरे के पूरे गल्फ में एयर बेसिस हो इनके, या एम्बेसीज हो, कॉन्सुलेट्स हो, चाहे इनके शिप्स हैं, 2 के करीब शिप डैमेज हो चुकी हैं, और इनके जो अब्राहम लिंकन यूएसएस जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, उसको भी इंडियन ओशन में पीछे शिफ्ट करना पड़ा, शायद उसके ऊपर भी कोई अटैक आया था। उस तरह को देखते हुए और जो शाख अमेरिका की ईरान के इस रिस्पॉन्स के बाद आ रही है, मैं समझता हूं कि अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। दूसरा, जितने भी इनकी इंटरसेप्शन मिसाइल्स हैं, चाहे वो थार्ड हो चाहे पैट्रियट सिस्टम्स हो, सब खत्म होती जा रही हैं, इनके पास स्टॉक नहीं है। यहां तक इजराइल ने इस युद्ध से शुरू करने से पहले बोल दिया था कि 25% के करीब इंटरसेप्शन मिसाइल उनके पास में नहीं है थार्ड की, और यहां तक कि उसकी आयरन डोम की भी नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ तो जिस प्रकार से अभी माना जा रहा है कि 2500 में से 2,500 में से 1,300 से ज्यादा मिसाइल अभी भी ईरान के पास बाकी हैं, और ऐसी खबरें आ रही कि सिकंदर मिसाइल या किंजल मिसाइल जो है रशिया सप्लाई कर चुका है। एक वक्त था जब अभी 2-4 दिन पहले ही ऐसा लग रहा था कि ईरान की स्थिति कमजोर है, कोई भी मुल्क उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अब देखिए 6ठा दिन है और यहाँ हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और ईरान की इस बीच बड़ी धमकी। सर, एक और बड़ी खबर जो आ रही है, पहले दर्शकों को वो बता दूं, ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट पर हमले की नई तस्वीर सामने आई है। इस न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका और इजराइल ने हमले किए थे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर साइट की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए जरा, ये सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं इस युद्ध में किस तरह से न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया है। ईरान की न्यूक्लियर साइट ये बताई जा रही है, और यही वजह है, मना किया जा रहा था ईरान को। अमेरिका बार बार कह रहा था कि आप परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, हालांकि ईरान कभी ये इस बात को मान नहीं रहा था, लेकिन यही वो न्यूक्लियर साइट है नतांज, जहां पर
अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला किया गया था। कितना डैमेज हुआ है, सैटेलाइट तस्वीरें जरा ये देखिए, इसको निशाना बनाया गया। यहीं पर